आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। डिप्लोमा यानी जो 3 इयर्स का कोर्स होता है और बीटेक के बाद करें सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स। आप कहोगे सर ऑलरेडी तो मैं डिप्लोमा कर चुका हूँ, ऑलरेडी तो मैं बीटेक कर चुका हूँ, तो क्यों करूँ मैं फिर से सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। तो अगर ये आप जिज्ञासा आपके अंदर है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, चाहे वो इंडिया हो या विदेश हो। लेकिन एक ऐसा फील्ड है जिसका नाम है सेफ्टी इंजीनियर। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? द पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग एज वेल एज डिड द कोर्स ऑफ सेफ्टी विल बी नोन एज सेफ्टी इंजीनियर। अब इस सेफ्टी इंजीनियर से कंपनी को फायदा क्या होगा, इतनी वैकेंसी क्यों आती है, उसको समझते हैं। मान लीजिए आप ही की एक कंपनी है, आप बहुत बड़े बिल्डर हैं और आपको एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड या ऐसा इंसान जिसको सेफ्टी की भी जानकारी है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग की भी जानकारी यानी इंजीनियरिंग किया हुआ इंसान है, आप उसको पहले हायर करेंगे या अलग अलग 2 एम्प्लॉय हायर करेंगे? एक एम्प्लॉय हायर करेंगे सेफ्टी देखने के लिए, एक एम्प्लॉय हायर करेंगे आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए। आप बोलोगे नहीं सर पहला वाला ऑप्शन सही था, जो इंजीनियर भी है साथ ही साथ सेफ्टी की भी पूरी जानकारी उसको है, इसी बंदे को कहते हैं सेफ्टी इंजीनियर। मान लीजिए आप ही ने सिविल इंजीनियरिंग किया है और आपने फिर सेफ्टी मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लिया और आपकी कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो आप ये भी मैनेजमेंट को बताओगे कि भाई कंस्ट्रक्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो आप ये हेल्प करोगे। दूसरा आप ये भी हेल्प करोगे कि सर अब काम तो हो रहा है लेकिन इस काम को करते करते दुर्घटना नहीं हो जाए, इंजरी नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, फायर हैजार्ड नहीं हो जाए, लेबर इंजर्ड नहीं हो जाए, ये भी आप बताओगे। बिकॉज आपको सेफ्टी की भी बहुत जानकारी होगी, बिकॉज आपने सेफ्टी का कोर्स किया है। तो जब कंपनी को आपसे डबल बेनिफिट मिलेगा तो कंपनी आपको अच्छी सैलरी देगी, अच्छी फैसिलिटीज देगी, जल्दी सिलेक्शन होने का चांसेस होगा, चाहे वो देश हो या विदेश हो। अब बोलोगे सर अगर ऐसा ही होता तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं किए? इसलिए मेरे भाई की बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है या फिर कोई बताने वाला नहीं होता है। अब कहोगे सर आपने इतना गाइड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये भी बता दो कोर्स कहाँ से करें। तो है ना आपका वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी, जो कि 14 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, जिसके पास पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं कोर्स करने के लिए, नेपाल से भी लोग आते हैं कोर्स करने के लिए, खुश होकर सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो रहना बिल्कुल फ्री, रहने का कोई भी आपको कॉस्टिंग नहीं है। टाउनशिप एरिया में रखेंगे, 24 आवर्स लाइट है, पानी है, मच्छर नहीं है, केंटारो फिल्टर लगा हुआ है साफ सुथरा पानी पीने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास 2 टीचर्स पढ़ाएंगे। एक टीचर 6 डेज इन अ वीक पढ़ाएंगे जिनका 35 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैं यानी आसिफ कमर, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपको मोटिवेशनल स्पीकर, आपका ट्रेनर, मैं खुद सेफ्टी प्रोफेशनल कतर में रह चुका हूँ। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इतना मदद करेगा कामयाब सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ट्रेनर, सेफ्टी इंजीनियर बनने में कि आप देश हो या विदेश हो कहीं का इंटरव्यू फेल नहीं करेंगे। कॉमन सेंस की बात है, जब आप इंटरव्यू फेल नहीं करेंगे तो पास होंगे, और जब पास होंगे तो नौकरी मिल जाएगी। एक आम इंजीनियर को अगर दुबई में मान लीजिए 17,000 रुपये मिल रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप सेफ्टी इंजीनियर बनेंगे तो आपकी सैलरी कम से कम लाख प्लस जाएगी, बिकॉज आप कंपनी को दोहरा बेनिफिट दे रहे हो। इसीलिए काम वही सीखिए जिसकी डिमांड देश तथा विदेश में हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज हो। तो आज के डेट में जो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, सेफ्टी इंजीनियर लेबर्स को गाइड करके, मोटिवेट करके, एडुकेट करके, एनफोर्स करके, प्रेरित करके उस दुर्घटनाओं से बचाता है कि दुर्घटना नहीं हो। साथ ही साथ सेफ्टी इंजीनियर कंपनी को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करता है ताकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कोई दुर्घटना या उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। इसीलिए आपको सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। सेम आता है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या जो भी आप ट्रेड से, स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो आप बनेंगे सेफ्टी इंजीनियर। और अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम एडुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्टीट्यूट तक आने का रास्ता बताएंगी, पढ़ाएंगे आपको, आगे बढ़ाएंगे आपको। और कहते हैं ना, कामयाब लोगों के साथ जुड़ जाइए, आप भी कामयाब हो जाइएगा। सपने देखने से साकार नहीं होते मेरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी एनर्जी लगाइए। सेफ्टी इंजीनियर बन के वो खुशियाँ खुद को और अपने परिवार वालों को दीजिए जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण आप नहीं दे पा रहे। जब पैसा पास होगा तो दुख दूर हो जाएगा, जब पैसा पास नहीं होगा तो दुख नज़दीक हो जाएगा, सुख दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो, सुख आपके नज़दीक हो, दुख आपके दूर। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, मन को छुई, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं
कि देश के हित के लिए, ऐसे युवाओं के हित के लिए जो बीटेक करके, डिप्लोमा करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं, किसी अच्छी मंजिल के तलाश में है, थोड़ा सा तकलीफ करके इस वीडियो को देश के कोने कोने तक शेयर करें, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें। हो सके तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, ताकि सभी पढ़े, सभी आगे बढ़े, हर घर में ईद, दशहरा, दिवाली हो, किसी भी घर में बेरोजगारी नहीं हो। ईद, दशहरा, दिवाली चलेगा, बेरोजगारी नहीं चलेगा। अगर ऐसे विचार आपके हैं तो खूब शेयर कीजिए, पढ़ाइए देश को, आगे बढ़ाइए देश को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।